सो गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं NHPC लिमिटेड के बारे में। ओवरऑल आप देखेंगे तो स्टॉक प्राइस जो है अपने टॉप से ऑलमोस्ट 33% यहाँ पे डाउन है। टॉप से 33% डाउन आ गया है तो इसका मतलब क्या कि कंपनी अंडर वैल्यूड हो गई है या फिर फेयर वैल्यू में मिल रही है। वैसे इस स्टॉक में मेरी कोई भी एंट्री नहीं है। अगर क्या मेरे को फ्रेश एंट्री करनी है तो ये सही लेवल पे है या फिर अगर मैं किसी ऊपरी लेवल पर बाय करके बैठा हूं तो ऐसे में मेरी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, वो आज की वीडियो में देखने वाले हैं। टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों के बेस पे स्टॉक मार्केट में मैं कैसे काम करता हूँ। मैं वैल्यूएशन देखता हूँ, फंडामेंटल देखता हूँ, बिजनेस देखता हूँ, बिजनेस ग्रोथ क्या हो सकती है, फ्यूचर क्या है कंपनी का, उसके साथ साथ चार्ट क्या कह रहा है और चार्ट में ट्रैप क्या बन रहा है, ये सब मैं देखता हूँ। उसके बाद किसी कंपनी में बाय या फिर सेल करता हूँ और जो भी मैं एनालिसिस करता हूँ वो मेरा खुद का डिसीजन होता है। इसके बेस पे आप कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। वीडियो का पर्पस आपको सिर्फ सिखाना है, कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। थोड़ी हिस्ट्री यहाँ पे देख लेते हैं चार्ट की। स्टॉक प्राइस जो है 2010 से लेकर 2022 तक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, एक बॉक्स में कैद था। 2022 के बाद से यहाँ से ब्रेकआउट आता है और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक प्राइस जो है ऑलमोस्ट 250% का रिटर्न देता है और 250% का रिटर्न देने के बाद यहाँ पे 30% ऑलमोस्ट डाउन आ जाता है। करंटली आप देखेंगे तो स्टॉक प्राइस में जो है एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, रिटेस्ट करके नीचे आ रहा है स्टॉक प्राइस और अपने पिछले स्पॉट के आसपास आ चुका है। और ये वाली रेंज देख के, ये वाली कैंडल्स देख के मेरे को यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन भी नजर आ रहा है। कैसे बना है उसके लिए हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ से ये एक रेंज है, स्पॉट की रेंज है। ये बना लेफ्ट शोल्डर, ये बना पूरा का पूरा हेड और ये बना राइट शोल्डर। किसी ऊपरी लेवल पे अगर हेड एंड शोल्डर बनता है तो उसका मतलब है कि स्टॉक प्राइस में एक डाउन सेलिंग आ सकती है, स्टॉक प्राइस नीचे जा सकता है। बियरिश चार्ट पैटर्न ये होता है। अगर इसका ब्रेकडाउन यहाँ पे आता है तो ब्रेकडाउन के बाद स्टॉक प्राइस अच्छा खासा यहाँ पे गिर सकता है। चार्ट पैटर्न यहाँ पे नेगेटिव है और जो ये वाली ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, जो कि कुछ इस टाइप से है, एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन ये वाली है। यहाँ से बार बार सेलिंग आ रही है। इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट अभी तक नहीं आया है। ओवरऑल चार्ट पैटर्न यहाँ पे बेरिश है। नीचे आएगा या फिर नहीं आएगा उसका कन्विक्शन हमें देगा फंडामेंटल। और लास्ट में देखेंगे यहाँ पे क्या ट्रैप बन रहा है। इस वाली रेंज में मेरे को एक साफ साफ ट्रैप नजर आ रहा है। उसके पहले देख लेते हैं फंडामेंटल को। एनएचपीसी करती क्या है? गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन कंपनी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक से पावर जनरेट करती है। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जितनी भी रिन्यूएबल पावर की कंपनीज थी उनमें एक मैसिव रैली यहाँ पे देखने को मिली थी। मार्केट कैप 80,000 करोड़ का है। ROCE ROE ठीक ठाक है, इतना बढ़िया तो नहीं कह सकते। 3.6 का EPS है और इंडस्ट्री पी रेशो इसका 36 का है और अभी स्टॉक प्राइस जो है 22 के PE रेशो पे ट्रेड कर रहा है। तो क्या कंपनी यहाँ पे अंडर वैल्यूड हो गई है, वो बताएगा इसका चार्ट। PE रेशो का चार्ट आप यहाँ पे देखेंगे तो EPS जो इसका लगातार बढ़ा है, लेकिन कितना बढ़ा है? पहले EPS जो इसका 3.2 का था, 3.1 या फिर 3.2 के आसपास था, वो यहाँ पे खाली 3.6 ही हुआ है, ज्यादा कुछ ग्रोथ है नहीं। लेकिन उसके अपोजिट इसके स्टॉक प्राइस में हमें एक मैसिव ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। स्टॉक प्राइस पहले 20-25 के आसपास था और अभी स्टॉक प्राइस जो है 80 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जिसके कारण क्या हुआ कि इसका जो PE रेशो था ना वो यहाँ पे लगातार बढ़ा है। 30 के आसपास गया था और अभी वो 22-23 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और आप यहाँ पे मीडियन PE देखेंगे ना 9.2 का है और स्टॉक प्राइस यहाँ पे 22 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यानी कि कंपनी डबल PE रेशो पे ट्रेड कर रही है। कंपनी यहाँ पे ओवर वैल्यूड नजर आ रही है। सेल्स यहाँ पे देख लेते हैं। जून 2021 में जो इनकी सेल्स थी 2400 करोड़ के आसपास थी, वो यहाँ पे 2600 करोड़ के आसपास ही हुई है। ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, 200 करोड़ का ही फर्क है। और नेट प्रॉफिट देखते हैं 983 से लेकर 1108 के आसपास ही गया है, ज्यादा कुछ गया नहीं है। जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पे EPS जो इसका 0.9 का था ना वो खाली 1.02 का ही हुआ है। ज्यादा कुछ ग्रोथ यहाँ पे नजर आ नहीं रही है। लेकिन इसका स्टॉक प्राइस जो है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। और आप यहाँ पे देखेंगे स्टॉक प्राइस ने जो है ऑलमोस्ट 2022 से रैली करना स्टार्ट किया था। तो इसके ईयर ऑन ईयर के प्रॉफिट लॉस में क्या चेंज आया वो देखते हैं। 2022 में देखेंगे तो सेल्स जो है कंपनी ने 9144 के करे थे, जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी 95 के आसपास ही पहुंचे हैं। ज्यादा कुछ चेंज यहाँ पे नहीं है। लेकिन नेट प्रॉफिट में जरूर चेंज है। 37 के आसपास पहले था, अभी वो 40 के आसपास हो चुका है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखते हैं यहाँ पे 2013 में सेल्स जो है कंपनी के 6381 करोड़ के थे, अभी 9569 के हैं। ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे 10 साल में भी आया नहीं है। और नेट प्रॉफिट जो है पहले 2873 का था, वो अभी 40 के आसपास ही है। पिछले 10 साल में भी जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे 30 से 35% ही बढ़ा है, लेकिन स्टॉक प्राइस इसका 250% से भी ऊपर जा चुका है। तो कंपनी यहाँ पे साफ साफ ओवर वैल्यूड नजर आ रही है। सेल्स और नेट प्रॉफिट के नंबर्स में ज्यादा कुछ ग्रोथ है नहीं, लेकिन स्टॉक का प्राइस जो है एक आसमान की तरफ, आसमान की ऊंचाइयों में जा चुका है। अगर कंपनी को अपनी फेयर वैल्यू के आसपास भी आना होगा ना तो पिछले 3 साल के डाटा का जो है मीडियन पीस का 11.7 का था, उसके आसपास कंपनी को यहाँ पे आना पड़ेगा। या तो EPS बढ़ाना पड़ेगा, ग्रोथ अच्छी करनी पड़ेगी, या फिर स्टॉक प्राइस को इवेंचुअली नीचे आना पड़ेगा, तब जाके हमें फेयर वैल्यू पे कंपनी मिल सकती है। अभी बाइंग जोन में तो बिल्कुल भी नहीं है।
ऐसी कंपनी में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होगा। उसका एक और रीजन यहाँ पे देखते हैं इन्वेस्टर्स में, शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखते हैं तो प्रोमोटर्स ने जो है अपनी होल्डिंग यहाँ पे घटाई है थोड़ी बहुत। सरकारी कंपनियां गवर्नमेंट में स्टेक है इसका तो थोड़ी बहुत यहाँ पे बढ़ाई भी है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए नहीं बैठे हैं, उनके पास इनकम के बहुत सारे सोर्स और भी हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ना DII पहले 15% की इनके पास होल्डिंग थी, वो खाली यहाँ पे 9% की रह गई है। 15% की कब थी? 2021 के आसपास, जब स्टॉक प्राइस ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया था। रिटर्न दिया था 2022-23 के बाद से। जैसे ही रिटर्न दिया टॉप पर जाकर DII ने यहाँ पे सेल करा, और जो होल्डिंग पहले यहाँ पे 14-15% के आसपास थी वो लगातार यहाँ पे घटती हुई जा रही है। और उसके अपोजिट आप देखेंगे जनता जो है, जनता का इंटरेस्ट यहाँ पे लगातार जागता जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? जनता क्या देखती है? पिछले 2-3 साल का डाटा देखती है, अरे वाह इस कंपनी ने तो एक साल में 150% का रिटर्न दे दिया, अच्छी कंपनी है। टॉप पे जाकर वो लोग बाय करते हैं और ऊपर ट्रैप हो जाते हैं। वैल्यूएशन क्या है, फंडामेंटल क्या है, बिजनेस ग्रोथ क्या है, कुछ नहीं देखते, बस एक तगड़ी सी रैली देख के यहाँ पे घुस जाते हैं, फिर ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं। तो फंडामेंटली हमने देखा, फंडामेंटली कंपनी अभी भी ओवर वैल्यूड है। फेयर वैल्यू पे कब आएगी? स्टॉक प्राइस अभी 80 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अगर ये 45 या फिर 50 के आसपास आता है तो स्टॉक प्राइस यहाँ पे एक अच्छे लेवल पे आ जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि इसका EPS जो है बढ़ना चाहिए, अर्निंग पर शेयर इसका लगातार बढ़ना चाहिए। अगर कुछ ज्यादा ही बढ़ता है और यहाँ पे भी कंपनी साइडवेज रहती है ना कुछ टाइम के लिए, तो भी कंपनी जो है एक फेयर वैल्यू पे आ जाएगी और फिर इसमें अपना इंटरेस्ट जाग जाएगा। तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अभी जहाँ पे कंपनी ट्रेड कर रही है यहाँ से लगातार ऊपर जाती है और इसका EPS जो है सिग्निफिकेंटली नीचे आता है, तो इसका जो PE रेशो भी 22-23 के आसपास है, उस पर क्या असर पड़ेगा? वो नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा या फिर वहीं रहेगा? इसका आंसर मैं पूछना चाहूंगा आपसे कमेंट सेक्शन में। होप सो कि आप रिप्लाई कर देंगे। एंड गाइस फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, जो कंपनी का एनालिसिस मैंने किया है ये मेरा खुद का डिसीजन है, इसके बेस पे आप कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। और मैंने बताया था कि यहाँ पे ट्रैप भी बन रहा है, ट्रैप किस प्रकार से बनते हैं वो थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। तो जो मार्केट में नए है प्राइस एक्शन सीख के आए हैं, उसके बेस पे जो ट्रेड करते हैं ना, वो लोग यहाँ पे कैसे ट्रैप हो सकते हैं। तो स्टॉक प्राइस देखिए यहाँ पे इस लेवल के आसपास था, यहाँ से एक बड़ी रैली आई, दूसरी बार यहाँ पे थोड़ी बहुत रैली आई, तीसरी बार यहाँ पे बड़ी रैली आई, 3 बार यहाँ पे स्टॉक प्राइस आता है। जैसे इस लेवल पे आता है ना 80 के आसपास, तो स्टॉक प्राइस में जो है एक बड़ी तेजी आती है। और प्राइस एक्शन वाले क्या करेंगे? इसी स्पॉट को देखते हुए घुसेंगे यहाँ पे, देखेंगे कि स्टॉक प्राइस जो अपने डिमांड जोन में आ चुका है, अच्छे खासे लेवल पे आ चुका है, तो अच्छा मौका है। लेकिन ओवरऑल चीजें उनको नहीं बताऊंगी। और ट्रैप इसमें कैसे बन रहा है? जिन इन्वेस्टर्स ने, स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे अपना पैसा डाला था 2020-21 के पहले, उस टाइम पे तो क्या था कि कंपनी अपनी फेयर वैल्यू पे थी या फिर थोड़ी बहुत अंडर वैल्यूड ही थी, वो सब देख के उन्होंने इन्वेस्ट करा होगा। और उसके बाद जब स्टॉक प्राइस में एक अच्छी खासी रैली यहाँ पे आई, तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट बुकिंग आई, किसी ने यहाँ पे करा होगा, किसी ने यहाँ पे करा होगा और किसी ने प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करी होगी, तभी तो ये इतनी बड़ी सेलिंग यहाँ पे आई है। ये वाली कैंडल देखिए कितनी बड़ी है, ये वाली उससे भी बड़ी है। ऑब्वियस सी बात है जनता तो यहाँ पे सेल नहीं करेगी, किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ पे पैसा निकाला होगा, तभी तो मार्केट डाउन आया है। और सेलिंग के कंपैरिजन में यहाँ पे बाइंग देखिए, सेलिंग की बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, बाइंग जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे आ रही है। अगेन यहाँ पे सेलिंग देखिए कितनी बड़ी कैंडल्स बन रही है, यहाँ पे कितनी बड़ी कैंडल्स बन रही है, लेकिन जो बाइंग है वो आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे आ रही है, जो कि क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो यहाँ पे कम इंटरेस्टेड है एज कम्पेयर टू सेलर्स। और अभी के टाइम पे स्टॉक प्राइस में क्या हो रहा है कि अपने स्पोर्ट के आसपास आकर साइडवेज हो गया है। यहाँ पे हल्की फुल्की बाइंग दिखाने की कोशिश की जा रही है, हल्की फुल्की बाइंग यहाँ पे आएगी। क्यों आएगी? जनता यहाँ पे थोड़ा बहुत बाय करेगी, ऑपरेटर यहाँ पे थोड़ा बहुत बाय करेगा, उनको बाइंग भी तो दिखानी है। स्टॉक मार्केट में कोई बाय का ऑर्डर लगा रहा है, कोई ना कोई सेल का ऑर्डर भी तो लगा रहा है, तभी तो उनका ऑर्डर प्लेस हो रहा है, तभी तो उनकी बाइंग यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस जो हल्की फुल्की बाइंग दिखा के एक डंप मार सकता है और अपनी फेयर वैल्यू के आसपास आने की कोशिश कर सकता है। अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा, ये स्टॉक मार्केट है, होने को इसमें कुछ भी हो सकता है। कल को कोई ना कोई न्यूज आती है कि कंपनी को इतने ज्यादा प्रोजेक्ट और मिल गए, रेवेन्यू इनका, सेल्स इनका बढ़ रहा है, तो हो सकता है जनता फिर से यहाँ पे फोम में घुसना स्टार्ट करे और स्टॉक प्राइस जो है अपने लाइफ टाइम हाई तक भी पहुंच जाए। होने को तो ऐसा भी हो सकता है। अगेन ये स्टॉक मार्केट है, बाय सेल पे ही चलता है, डिमांड सप्लाई पे चलता है, लेकिन डिमांड सप्लाई पे चलता है छोटे टाइम के लिए। अगर थोड़ा सा एक बड़ा व्यू है तो कंपनी जो है अपनी फेयर वैल्यू के आसपास आने की कोशिश करती है, ज्यादा दिन तक ऐसी चीजें नहीं टिक पाती हैं। अगर इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हैं, मैं गारंटीड आपका रिप्लाई करूंगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।